लगभग 40% भारतीय ऐसे हैं जो शहरों में रहते हैं, उनके शरीर के अंदर एसिडिटी की समस्या हमें देखने को मिलती है कि सीने में जलन जैसा फील होने लगता है, एसिड बर्निंग जैसा उनको फील होने लगता है। लगभग 40% लोग। और मैंने शहरों में रहने वाले लोगों के विषय में क्यों बोला, क्योंकि जो लोग शहरों में रहते हैं, है ना, सिटीज में रहते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड, पैकेज्ड फूड ज्यादा खाते हैं। तो इसीलिए 40% लोग ऐसे हैं जिनको फ्रिक्वेंट एसिडिटी की समस्या रहती है, बार बार एसिडिटी की समस्या उनके शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2022 की रिपोर्ट है। तो देखिए, डाइजेशन हम सभी के लिए इतना ज्यादा जरूरी है। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है, अगर हमारा पाचन अच्छा नहीं है, तो हमारी जो त्वचा है, त्वचा भी हेल्दी नहीं रह पाती। और मैंने आपको फर्स्ट रनिंग सेशन में बताया था कि अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, अगर हमारा पाचन तंत्र अच्छा नहीं होगा, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हमारी इम्यूनिटी है, वो भी बेहतर नहीं रह सकती। आपने नोट डाउन भी किया था, डाइजेशन इक्वल्स टू इम्यूनिटी। तो इसलिए अगर हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने शरीर के अंदर डाइजेशन को बेहतर करने की आवश्यकता है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जब हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है, जठराग्नि, वो मंद पड़ जाती है। जठराग्नि मंद पड़ने की वजह से जो हम खाना खाते हैं, इजीली हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता। डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, हमारे शरीर के अंदर अपचित भोजन के रूप में जमा हो जाएगा। और वही अपचित भोजन अम्मा का रूप धारण करता है, हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की, विषाक्त तत्व की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने शरीर के अंदर अग्नि को, जठराग्नि को प्रदीप्त करें, जठराग्नि को मंद ना पड़ने दें, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर अधिक मात्रा में जो टॉक्सिन्स हैं वो जमा ना हो, ताकि हमारी जो गट हेल्थ है, हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहे, हमारी जो त्वचा है वो भी बेहतर बनी रह सके। तो इसके लिए एलोवेरा किस तरीके से हमारी मदद करता है, इसके विषय में आयुर्वेद कहता है कि जो एलोवेरा है, जिसको आयुर्वेद में कुमारी बोला जाता है, आप आयुर्वेदिक ग्रंथ उठा के देखें, आयुर्वेदिक पुस्तक उठा के देखें, आपको कुमारी का उल्लेख मिलेगा, है ना, एलोवेरा के स्थान पे। तो वही कुमारी एलोवेरा है, वो हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष को संतुलित करता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी को कंट्रोल करने का काम करता है। जो हमारी जठराग्नि है, जो हमारे शरीर की जो अग्नि है, उसको प्रदीप्त करने में हमारी मदद करेगा। माइल्ड विरेचन की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है, हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स हैं, जो अमा है, उसको क्लियर करने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर 7 प्रकार की धातु पाई जाती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो हमारे शरीर के अंदर रस और रक्त धातु दोनों को इंप्रूव करने में, दोनों को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। हमारी त्वचा के ऊपर, है ना, हमारे आवाज कम आ रही है राजकुमार जी? क्या मेरी आवाज क्लियर है? यस और नो? मेरी आवाज क्लियर है? यस और नो बताइए। यस, आवाज क्लियर है मेरी। अच्छा, कुछ लोगों को अगर आवाज नहीं आ रही, आप एक बार अपना नेटवर्क चेक कीजिए, क्योंकि लोगों को नेट आवाज आ रही है, क्लियर है ना? तो वही मैं बता रहा था कि हमारे शरीर के अंदर 7 प्रकार की धातु होती है। जब हम खाना खाते हैं, उससे रस का निर्माण होता है, रस से रक्त का निर्माण होता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा के बाद लास्ट में शुक्र धातु का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है। अगर हमारे शरीर के अंदर रस का और रक्त का निर्माण ढंग से ना हो पाए, तो हमारे शरीर के अंदर शुक्र धातु का निर्माण कैसे होगा? क्लियर है? तो हमारे शरीर के अंदर रस और रक्त धातु को इंप्रूव करने में मदद करता है, त्वचा के ऊपर चमक लाने में हमारी मदद करेगा, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं एलोवेरा की, तो साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो एलोवेरा है, हमारे बाउल मूवमेंट को, हमारे डाइजेशन को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंसेज की 2010 की रिपोर्ट है। हमारी स्किन के अंदर हाइड्रेशन बढ़ाता है, स्किन के अंदर नमी को बढ़ाने में मदद करता है। जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट की 2018 की रिपोर्ट है। हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी को पूरा करेगा, हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में हमारी मदद करता है, हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में भी हमारी मदद करेगा। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2019 की रिपोर्ट है। तो आप समझिए, जो एलोवेरा सिरप है, वो हमारा जो एलोवेरा सिरप है वो बेहतर क्यों है? क्योंकि प्योर एलोवेरा जूस का हमने इसके अंदर यूज किया। ठीक है, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, डाइजेशन को बेहतर करेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं, हमारी त्वचा के लिए बेहतर है, हमारे लिवर को हेल्दी बनाने में भी हमारी मदद करते हैं। तो लंबे समय तक भी हम इसको यूज कर सकते हैं, पूरी तरीके से सेफ है। तो एलोवेरा कितना, कैसे, किस प्रकार हमें यूज करना है? लगभग 15 से 20 ml दिन में 2 बार,
गुनगुने पानी के साथ हम इसको यूज करेंगे। एक बार सुबह खाली पेट हम यूज कर लेंगे तब भी बहुत बढ़िया है। और एक बार शाम को हम इसको यूज कर लें। सुबह खाली पेट जब हम इसको यूज करेंगे तो हमारे डाइजेशन को बढ़ाएगा। और शाम को जब हम इसको यूज करते हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में, शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में हमारी मदद करते हैं। लगातार 6 से 8 हफ्ते तक हमें इसको यूज करना है।